राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे इस पावन भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे निर्ज्येष्ठ मास महात्म्य का 25वां अध्याय। शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास में भगवान श्री हरि विष्णु की कथा का श्रवण, नाम स्मरण, दान, तप और सेवा करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आप भी भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अब आइए जानते हैं आज का पावन पंचांग और उसके बाद श्रवण करेंगे निर्ज्येष्ठ मास महात्म्य का 25वां अध्याय। आज दिनांक 25 जून 2026 दिन गुरुवार है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना, व्रत, जप, तप तथा दान पुण्य के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4:17 से 5:01 तक रहेगा। इस समय भगवान का ध्यान और नाम जाप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:28 पर होगा। सूर्यास्त सायं लगभग 7:22 पर होगा। आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह नक्षत्र पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना और शुभ कार्यों के लिए मंगलकारी माना गया है। राहु काल दोपहर लगभग 2:08 से 3:51 तक रहेगा। इस समय नए शुभ कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:58 से 12:52 तक रहेगा। यह समय सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। अब श्रद्धा और विश्वास और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं निज ज्येष्ठ मास महात्म्य का 25वां अध्याय। तो प्रिय श्रोताओं, इस अध्याय में सत्यवान सावित्री कथा का वर्णन किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध, द्विज, ऋत्विज, पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा धूम्रसेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा धूम्रसेन के आश्रम मेधारण्य में जाकर साल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा धूम्रसेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजर्षि धूम्रसेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया और कुशासन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया और कहने लगे कि राजर्षि, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा धूम्रसेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से निकाले हैं और वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन कर सकेगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राज सत्तम, इसने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट न करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के निमित्त और आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करें। राजा धूम्रसेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके
परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आया। सत्यवान सर्वगुण संपन्ना उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित वार्ता को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतारकर बलकल के भूषण और काषाय वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपने सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राजर्षि सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन, गमन आदि सभी समय में दिन रात देवऋषि नारद की बात बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे।